अमेरिका ईरान टकराव के बीच खाड़ी देशों पर भी हमले हो रहे हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आती हुई एक बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। देखिए, अमेरिकी सेना ने कल यानी कि बुधवार रात दावा किया कि उन्होंने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान के अलग अलग शहरों में तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि ये कार्रवाई ईरान की आक्रामकता के जवाब में की जा रही है। अब जानिए आपके पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात और भी गंभीर हो गए हैं, जिसमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। बहरीन में सायरन्स बज रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाना अब शुरू कर दिया है और सरकारी निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया है। इस बीच आप जान लीजिए कि ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी हमलों के जवाब में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य निगरानी तंत्र, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा ठिकानों पर आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं। देखिए, ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत 18 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया है। जी हाँ, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस पर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका दबाव जारी रखता है तो पूरा क्षेत्र गंभीर परिणाम भुगतेगा। जॉर्डन में भी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी कर दी और कहा है कि जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में मिसाइल्स, ड्रोन या फिर रॉकेट देखे गए हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। अब आप ये जानिए कि ईरान के द्वारा अमेरिकी हमलों का बदला लेने की धमकी के बाद कुवैत का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम फायरिंग कर रहे हैं। वहीं एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हमलों के कारण कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटॉम की फोर्स ने 10 जून को ईरान में कई ठिकानों पर अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले पूरे किए हैं। ये हमले देखिए लगातार आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी फोर्स और अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाज़ों को खतरा था। ईरान की सेना IRGC ने अमेरिकी हमलों के जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ये हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अब आप जान लीजिए कि ईरानी ड्रोन के अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद हालात ज़्यादा बिगड़े हैं। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना को जवाबी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हालांकि पेंटागन ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई केवल जवाबी कदम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी तरह की डील या फिर समझौते की शर्तें तय करना भी है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि हमले स्पष्ट और सख्त होंगे और अगर ज़रूरत हुई तो आगे भी जारी रह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नज़र बनाए रखते हैं। अब इसके ऊपर एक ओवरऑल विश्लेषण अगर आप दें तो आप ये भी जानिए कि ये हमले ऐसे समय पर हो रहे हैं जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई की थी, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इससे पहले संकेत दिए थे कि अमेरिका बुधवार रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा और चेतावनी दी थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और देखिए, वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर आप जो भी विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खबर को साझा करिए। नमस्कार।